हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या पहले चैप्टर का आप कह सकते हो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, राइट। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल सेशन लेंगे, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। गॉस थ्योरम के 2 लेक्चर एप्लीकेशन के हो चुके हैं और तीसरा और लास्ट लेक्चर हम आपके सामने लेके हाजिर हैं। और जैसा कि थंबनेल पर भी आपने देख लिए होगा और यहाँ पे बोर्ड में भी पढ़ा है, हम लोग आज स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल दोनों के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सॉलिड बॉडी के लिए क्या होगा, हॉलो के लिए क्या होगा, और उसके अलावा जो हमें सीखना है वो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, वो न्यूमेरिकल सेशन, राइट। तो वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर इस चैप्टर के लिए और रखेंगे हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन, न्यूमेरिकल सेशन ये सब होगा। तो जिसको भी डाउट होगा वो मुझे पहले से ही मैसेज कर देना। मैं अगले सेशन में जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तो आपको एक बार फिर से आपके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे, ओके। तो फाइन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की ओर और अपने सेशन को आज कंप्लीट करते हैं, राइट। आज जैसा कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। सपोज करिए कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल लाइक बॉल, इधर ये सपोज करो लाइक दिस बेटा, ये बॉल है। अब ये शेल ही है एक प्रकार का, क्योंकि ये अंदर से हॉलो है, मतलब कह सकते हो पूरी तरीके से रिजिड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये मेटेलिक हो, सपोज करो कि इस पर हम कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको पता है कि ये ओवर द सरफेस होगा, अंदर तो जाएगा नहीं, बिल्कुल कंडक्टर है ही नहीं, तो अंदर हॉलो है। तो ये पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर कहाँ होगा, ओवर द सरफेस। समझो कि इस पर पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस होगा मेरा बच्चा। अब अगर मैं कहूँ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, हाँ बिल्कुल होगी, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब वो सराउंडिंग की ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड आउट करनी है, राइट। आइए डिस्कस करते हैं। रुक जा भाई, ओके मैम। मेरा बच्चा लेट्स सी, मैंने आपसे कहा मेरे पास एक स्फेरिकल शेल, ठीक है। थोड़ा सा देखते रहिए यार, टेढ़ा ना बने, डर, ओके। आजा, चलो मेरा बच्चा एक स्फेरिकल शेल। अब इसके हम लोग 3 केस सीखेंगे। कितने केस सीखेंगे? 3, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको पहले केस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पहले केस पे डिस्कस करें। अभी समझ लो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ओवर द सरफेस पे लाइक दिस। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वाह रे वाह, पूरे ओवर द सरफेस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अपन ने सपोज कर लिया कि इसकी रेडियाई कितनी है, कैपिटल आर, ओके। अब हम आपसे कहें कि इसके सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी आउटवर्ड, तो अपन एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं। इसके सराउंडिंग पूरा एक सरफेस अज्यूम करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस, ओके मेरा बच्चा, गॉसियन सरफेस, क्या बात है। अब इस पर ये पॉइंट यहां मान लिया P, यही P पर मुझे इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, राइट। और ये डिस्टेंस मैं मान लूँ R। अरे वाह, सोचो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप कहोगे सर सच में, अभी तो आपने कुछ बताया नहीं, तो सिंपल कहाँ से हो गया? सुनो तो सही यार बेटा, देखो अब यहाँ केस जो बन रहा है पहला, आउट ऑफ ए स्फेरिकल शेल दैट मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो पॉइंट दूर है, कहाँ, सरफेस से, ओके फाइन। अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कितना होगा पता करें। आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, अरे वाह, सिंपल बेटा, फाई ई कितना हो जाएगा। अब सोच मेरा बच्चा, इस पर एरिया वेक्टर किधर को, बाहर की ओर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर, बाहर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना, 520, हाँ 0, थीटा 0, ओके, थीटा 0। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस
cos 0 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इस पूरे की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कितनी हो जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds विच इज़ इक्वल टू e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना 0 to 4 pi r स्क्वायर, बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बहुत डिस्कस किए इस पर, कितना हो जाएगा e इंटू 4 pi r स्क्वायर, सरफेस एरिया इसकी कितनी होगी 4 pi r स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई गॉस लॉ मेरा बच्चे, बाई गॉस लॉ सिंपल। गॉस लॉ की बात करें मेरे बच्चे, सिंपल से बात सीखियो, फाई ई टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, इस पर चार्ज मैंने कितना मान लिया, क्यू, स्मॉल कैपिटल वट एवर नथिंग मैटर, क्यू, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन 2 बाई 1 and 2। सोचो बाई 1 and 2 कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा बच्चा इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल। सोचो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउट ऑफ सरफेस की बात मैं कर रहा हूं मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है। हुआ क्या, बहुत ही आसान, मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल होगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो ये तो होगा आउट ऑफ स्फेरिकल शेल। अब दूसरा केस इसी का बनता है, नोट कर लो फटाफट, तो अपन केस सिखाते हैं आज, पूरा का पूरा ये केस खत्म कर देंगे हम लोग, सॉलिड के लिए भी और शेल के लिए भी। आ जाओ, ठीक है। ओके, अगर मैं इसी केस में कह दूं सेकंड केस, आउट ऑफ स्फेरिकल शेल की बजाय कहां, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, तो सुनो मेरा बच्चा, रब कर दूं क्या, देखो अगर हम आउट केस नंबर 2 पर आ रहे हैं, रब कर रहा हूं, सुनना, रब कर दूं, ये रफ करूं। ओके, सिंपल बेटा, कितना आसान। अब इस सरफेस की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अब हम कहां गए, अब मैंने कहा पॉइंट P इस पर लाई कर रहा है, इस पर, यानी ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब सोचो कि सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ, पॉइंट P यहीं लाई कर गया, यानी ये केस बन रहा है R इज इक्वल टू R। तो देखना, अगर मैं कहूं फॉर आउट ऑफ शेल कितना निकाला था, अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, शेल आउट ऑफ शेल के लिए कितना निकाला था, तो आपने कहा था सर ई आउट की जो वैल्यू आई थी वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मेरा बच्चा यही आया था ना, सिंपल। तो अगर मैं कहूँ एफ ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ, आर इज इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा ई सरफेस के लिए, कितना हो जाएगा बेटा, सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, सरफेस के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है, कैपिटल आर। सिंपल, कुछ नया नहीं बेटा मेरे, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। अच्छा, आप कहोगे सर वाह रे वाह कितनी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्यू की वैल्यू यहाँ हम क्या ले सकते हैं, आप कहोगे सर इसके सरफेस की बात हो रही है ना, हाँ बिल्कुल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो चलो अच्छी बात है, सिग्मा कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हुआ क्या, इंटू सिग्मा, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, देखना ई सरफेस के लिए वैल्यू कितनी आती है, सरफेस के लिए वैल्यू कितनी है, तो यहीं पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई आर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया ई सरफेस के लिए, मेरा बच्चा इस सरफेस के लिए आया कितना, तो आपने कहा सर 4 पाई से 4 पाई क्या है, एक आर एक सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चा क्या सिग्मा भी कांस्टेंट, हाँ, आर भी कांस्टेंट, हाँ, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो क्या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, यस यस बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और दूसरा, अगर यही चीज हम इससे दिखाएं तो इसके लिए देते हो, तो सेम वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ई आउट के लिए क्या निकाल सकते हैं, ई आउट के लिए क्या निकाल सकते हैं, तो मेरा बच्चा
1/4πε0। क्यों इतना ही रहेगा? क्योंकि सरफेस पर हो रहा है, गॉसियन सरफेस पे थोड़ी हो रहा है। तो 4πr² सिग्मा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, ई आउट की वैल्यू क्या हुई? तो आपने कहा सर r² सिग्मा बाई ε0 स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये काम की बात है, ये काम की बात है। नोट कर लियो, फटाफट नोट कर लेना। सोचो कितने काम की चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। मुझे पता है बेटे, बहुत आसान होता है। नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। अच्छा ओके, आ जाओ। अब अगर हम ये कह दें कि ये पॉइंट P अंदर आ जाए, तो अंदर आ जाए तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी निकालते हैं। ये सेकंड केस था, ठीक है। कैसा केस था? सेकंड। फर्स्ट में लिखा, उस सेकंड का बना लेना, ठीक है। थर्ड केस की बात अगर हम लोग करें, ओके ओके, रफ करूँ क्या? अच्छा चला जा, थर्ड केस की बात करते हैं हम। इसी पे थर्ड केस करते हैं। कहाँ? ये तो सरफेस का हो गया। अब हम करते हैं इनसाइड ऑफ द सेल। कहाँ करते हैं? इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। बहुत सिंपल। ए मेरा बच्चा, जैसे ये पॉइंट P यहां ना लाई करके, समझना, यहां लाई कर जाए, P पॉइंट ये सेंटर था, ये सेपरेशन पर लाई कर जाए। अब आप बताओ आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर, अगर मैं कहूं इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा? तो उस केस में अब चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। और इनसाइड ऑफ द सेल, अब पता है बच्चे, अंदर से हॉलो है ना, हॉलो, तो अंदर से हॉलो, तो हॉलो के अंदर कितना हो जाएगा? अरे यार, अंदर तो कोई हॉलो है, खाली है, वैकेंट है, कह सकते हो कैविटी है, तो वहाँ पे चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। तो उसकी वजह से मतलब अंदरवा चार्ज क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा? तो ज़ीरो हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह रे वाह, कितना आसान है। सोचो, जीरो हो जाएगा, ज़ीरो। थर्ड केस बहुत आसान, सोचो। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सी, यहीं पे ग्राफ सीखो। ग्राफ सीखो। देखो, इनसाइड अगर हम इसे मान लें स्मॉल आर, ठीक है, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहीं से ले लूँ ग्राफ, तो आप बताओ, बता दो। हमने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के लिए तो कांस्टेंट होगी, इधर कोई ग्राफ बनना नहीं क्योंकि इनसाइड जीरो होना है, तो इनसाइड वाले कोई ग्राफ नहीं। इसके बाद इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? दिस, लाइक दिस। This one is inversely proportional to, ये स्मॉल आर इक्वल टू आर विच इज कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी में जानबूझकर बना दिया जिससे आपको आसानी लगे समझने में, ठीक है बेटा। फटाफट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो नोट कर लो। फिर केस नंबर आते हैं इसका, मतलब ये एप्लीकेशन नंबर कौन सा था? 2, 2, 4। ये एप्लीकेशन नंबर था 5वां। अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर सीखेंगे 6 क्या है? कर लो तो बताऊं। आ जाओ, रफ करूँ क्या? नोट कर लो नोट कर लो। इसमें तो अच्छा खैर कुछ रखा भी नहीं था। अब हम लोग सीखेंगे 6 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। आ जाओ, इंसुलेटिंग स्फीयर। मेरा बच्चा, केस नंबर अब ये आ गया 6। अब इसमें भी हम लोग 3 केस सीखेंगे। जैसे अभी आप सीखे थे वैसे यहाँ पे भी 3 केस सीखा जाएगा। आ जाओ। तो देखो, इसके पहले केस में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं दिखाई देगा, मैं सच बता दूँ। इसके फर्स्ट केस में बिल्कुल अंतर आपको नहीं दिखाएगा। ये देखते हैं, हम दिखाते थे आपको। सपोज करो ये एक तो मेरे से ना अंडा बन जाता है गोला,
ओके है, बन जा। हाँ चल भाई, तो सपोज करो ये ना इंसुलेटिंग बॉडी, तो इंसुलेटिंग बॉडी में क्या होता है कि इनसाइड सॉलिड बॉडी होती है, तो अपन भर देते हैं एकदम चपक के। देखो बेटा, चपक के भर दिया, राइट। अभी सोच मेरा बच्चा, दिस वन इज पॉइंट ओ, दिस वन इज रेडियाई आर। अब अगर हम इसके आउटर सरफेस की बात करते हैं, किसके सरफेस की बात करते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाओ, उस पर भी डिस्कस कर लें। अगर हम इसके मेरे बच्चे आउटर सरफेस की बात करें, और वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इंसुलेटिंग स्फीयर एट पॉइंट पी आर। अब बात आई पहला किस पर, आउट ऑफ स्फीयर, आउट ऑफ स्फीयर। अगर हम आउट ऑफ स्फीयर की बात करें, यानी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात करें, तो सर इसमें बहुत लेने देने की जरूरत नहीं। मान लिया इस पर चार्ज को कितना है, क्यू, गॉसियन सरफेस है ये, जीएस गॉसियन सरफेस है। तो अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल, वही बात आ गई कि इस पर एरिया वेक्टर इधर को मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा जीरो मेरे बच्चे। इस केस में टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस जीरो, नो डाउट सारा सिस्टम वही मेरे बच्चे, कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा अंतर मैं दिखाऊंगा भी आपको थोड़ी देर बाद कि कहाँ हो रहा है। ई बाहर, डी एस 0 to 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मेरा बच्चा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बताएगा, तो आप कहोगे सर टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही चीज़ हो रही है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल कुछ नया नहीं है। मैंने कब बोला नया है, बाई 1 and 2। नया क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहोगे सर आप रट्टा मारे हो पंडित आदमी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे वाह अरे वाह, दिस वन इज आउट। अब काम की बात ये थी, काम की बात ये थी कि यहां जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एरिया पे ना होके किस पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूमेट्रिक। तो आप कहोगे हियर क्यू इज इक्वल टू वी इंटू रो, दिस वन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो मेरा बच्चा। तो सोच कितना आसान, मतलब अपन ई आउट को ऐसे आउट कर सकते हैं, कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई/3 आर क्यू रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई निपट लिया, तो ई आउट कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब रो बाई एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस वन बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सोचो इससे मुझे एक रिलेशन क्या दे गया ये, कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन आर स्क्वायर। सिंपल, गुड, वेरी गुड, वारे वाह। अच्छा पता है भैया कि ना इसमें अंतर है, अंतर सिर्फ यही चीज़ था। देखो इसमें ये भी पहले जैसा था, ये भी अभी जैसा है, बस यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ जाएगा तो नो डाउट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो शेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी ही होगी मेरे बच्चे। हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर सेम चार्ज रहा तो तब कोई दिक्कत नहीं, तब इक्वल कर सकते हो, लेकिन ऐसे कंडीशन बड़े मुश्किल होते हैं कि क्योंकि वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करें तो बड़ा रेयरेस्ट केस में होता है ऐसा कि इक्वल आ जाए। ठीक, ओके फाइन, डन 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 डन। अच्छा चल भैया, ये तो केस था पहला, प्रथम केस था। अब हम द्वितीय केस की ओर बढ़ते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस आ जाओ, आ जाओ। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अब आउट ऑफ स्फीयर ना कह के ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर कहते हैं। अब देखो इसको रफ नहीं करते हैं अपन, काम की बात सीखियो, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर,
ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब स्मॉल r इक्वल टू r। तो सी देख बेटा कहाँ चेंज मैं करता हूँ, कहाँ चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना। हो गया था नोट ना पहला वाला। अब इसमें देखो, जब इसकी बात हम लोग करें तो हम चेंजेस कहाँ लाते हैं, सी मेरा बच्चा, दिस सेम सिंपल, ये वाले कॉन्सेप्ट पे अब चेंजेस आ रहा है। देखना, कहोगे सर आप तो काम जुगाड़ मार देते हो यार इसी में। हाँ बिल्कुल, क्या करें, देखो दिस वन इज गॉसियन सरफेस, यहाँ से ds लिया, नो डाउट एरिया वेक्टर इधर को हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर। सोच मेरा बेटा, थीटा अगेन 0 कॉस 0, सेम चीज चल रहा है, बस अब सरफेस की बात हो रही तो अपन यहाँ क्या करेंगे 4πr²। सी मेरा बच्चा, कहाँ मैं कुछ नया नहीं कर रहा, r²। सोचो ये यही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल R, कितना आ जाएगा कैपिटल R। अभी सी बेटा सेम चीज, बस इसकी जगह कैपिटल R, और जैसे कैपिटल R हुआ तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, एक R ऊपर बचा क्या, हाँ सोच बेटा एक R बचा क्या, आ जाओ। अब काम की बात क्या मिल रही है यहाँ पे, काम की बात ये मिल रही है, अब ये आउट की जगह कैसा हो गया, आउट की जगह कैसा हो गया सरफेस, आउट की जगह कैसा हो गया सरफेस, सरफेस कैसा हो गया सरफेस, ठीक। R कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, यानी अगेन मिला कि सरफेस के लिए E की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। गॉट इट, वाह रे वाह, सिंपल। सोचो मैंने कुछ नया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया वही मैंने फॉलो करा है। अब बात आती है इसके, थोड़ा सा इसको नोट कर लो क्योंकि ये थर्ड वाला केस अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि पहले इसको समझ लो, थर्ड वाले केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा, do fast. Now we are going to discuss about third case. Okay, बोलो, नोट कर लिया मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ। आ जाओ, अब बात करते हैं थर्ड केस की ओर। ऑन द सरफेस की जगह अब इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल की बात करते हैं। आ जाओ, अब इसका सिस्टम अब सिस्टम ये आया, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल। आ जाओ, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि इनसाइड ऑफ स्फीयर, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। आ जाओ भैया, अब यहां दिमाग लगाने वाली बात है। अब चूंकि गॉसियन सरफेस अंदर हो गया, गॉसियन सरफेस कहाँ हो गया इनसाइड। आ जाओ फटाफट करते हैं, इसको रब कर दूं क्या, हाँ ठीक है, इसको रब करना पड़ेगा, इतना नहीं जितना छोड़ देता हूँ। यहाँ थोड़ा समझदारी दिखानी होगी बेटा, क्योंकि यहाँ अगर आप समझदारी नहीं दिखाए तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है बात, समझिएगा। देखिए ये इतना हुआ, नो डाउट गॉसियन सरफेस की बात करें हम लोग इतना ही लिखेंगे, 4πr² ही रहेगा, इसमें कुछ नया लेन देन नहीं है मेरे बच्चे। इतना तो हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया, कईयों बार डिस्कस किया, ये समझ में आता है। अभी पता है यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कौन सा चलेगा, रुक जा, यहाँ कॉन्सेप्ट ये चलेगा, आप ऐसे कह सकते हो जैसे जब आप कभी ध्यान से देखो कि मैंने एक क्लास 11 में आप लोगों को डिस्कस किया था, या क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और अपन फाइंड आउट करना चाहते थे द वेरिएशन इन स्मॉल g विद द डेप्थ ऑफ अर्थ, तो अपन करते क्या थे कि जैसे अर्थ के सरफेस से नीचे जाते थे तो मास वेरी करता था। हाँ भाई, जिस सरफेस पर खड़े होते थे उसके नीचे का मास कंसीडर होता था, वैसे ही जब यहां आएंगे तो जिस सरफेस पर हम निकालेंगे उसके सराउंडिंग के चार्ज की बात करेंगे, उस पर उसकी वजह से जो कह सकते हो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि इस इनर साइड पर टोटल कह सकते हो
कि चार्ज कितना था इस वाले पॉइंट पर गॉसियन सरफेस को लेके उसकी बात करें तो इसको यूनिटरी मेथड से करते। कैसे? अगर मैं कह दूँ 4πr² पूरे सरफेस का, थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं वॉल्यूमेट्रिक कर लेते हैं, 4/3πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग चार्ज, देखना कितना यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, Q मान लिया कितना है Q, ठीक। तो अगर 4/3πr³ इस वॉल्यूम की बात करें तो मैंने मान लिया इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई Q इंटू 4/3πr⁻³ अपॉन 4/3πr⁻Q, दिस वन इज कैंसिल आउट। यानी इसको मान लिया Q डैश चार्ज हो जाए तो Q इसको कितना हो जाएगा, Q/R³ अपॉन R³। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो, इसमें कोई डाउट हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये चार्ज आ जाए तो अब हम कहेंगे बाय गॉस लॉ, मेरा बच्चा गॉस लॉ, इस फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं तो टोटल φE कितना हो जाएगा, Q डैश बाई एप्सिलॉन, क्योंकि उस इसके लिए बात कर रहे हैं ना। और Q डैश की मेरे बच्चे वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो अच्छा अभी निकाल दे रहे हैं उसकी, इसको मान लिया सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरे बेटे क्या आया, दिस कितना आ जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डैश बाई R²। ये इनसाइड की बात हो रही है, 1/4πε0 व्हाट इज Q डैश, QR³ बाई दिस, लिख दो QR³ बाई R² इंटू कैपिटल R³, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। E इनसाइड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 QR बाई R³। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इसे क्या लिख सकते हैं मेरा बच्चा, पता है, E इनसाइड 1/4πε0 Q बाई R² इंटू R बाई R, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो मेरा बच्चा E की वैल्यू क्या ले सकते हैं, E की वैल्यू लिख सकते हैं E इनसाइड, E सरफेस, ये याद रखने के लिए होता है, इंटू स्मॉल r बाई r। अच्छा काम की बात देखो, काम की बात समझो मेरा बच्चा। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड से r की वैल्यू कैसे रिलेट कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। कैसे रिलेट कर रही है, यानी सरफेस से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, मतलब इनसाइड से जैसे जैसे सरफेस की ओर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और उसके बाद ही घटेगी। तो इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, फटाफट नोट कर लो, देखो क्योंकि बड़ा आसान है। अच्छा, इसे सिग्मा वाले रो वाले टर्म्स में भी आप रिलेट कर सकते हो। क्यू की वैल्यू कितना ले सकते हो, 4/3πr³ रो के टर्म्स में आप ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। फटाफट कर लो, खैर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया क्या, नोट कर लो, डू फास्ट। अच्छा आ जाओ, कितना आसान है। देखिए हम आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे इसका डायग्राफ नोट कर लिया, ओके वेरी गुड। चलिए आ जाओ इधर वाला पोर्शन, देखो 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 देखो। सी बेटा, अगर हम लोग बात करें इसके ग्राफ की तो सोचो कितना आसान होगा। बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान, सो सिंपल। देखिए दिस वन इज सरफेस, इसका ग्राफ अब आ रहा था क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसा हो रहा था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, इस वजह से स्ट्रेट लाइन गया। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दिस वन इज स्मॉल r। और इसके बाद स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, गेट ना सर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो सिंपल ग्राफ मेरा बच्चा, नोट कर लो, ये सारे ग्राफ बना लो। ओके
हैव डन? ओके फाइन। अभी बच्चे ये तो मैंने सीखा किसके लिए, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, इंसुलेटेड स्फीयर। खैर इसे सॉलिड बॉडी के लिए भी हम लोग ऐसे मान लेते हैं। खैर ये तो था, ये जो दोनों केसेस मैंने आपको आज कराए ये आज से ही गॉस थ्योरम यहाँ पे उसके एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे वो बस सिर्फ और सिर्फ बच्चे किसके लिए लेंगे, तो न्यूमेरिकल सेशन। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा ठीक है, न्यूमेरिकल और डाउट सेशन की क्लास होगी और इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। तो कोई भी क्वेरीज, कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पे भी, फेसबुक फिजिक्स एरा 2020 फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पर जुड़ सकते हो आप मुझसे, मेरे मेल से जुड़ सकते हो आप लोग, और पर्सनली मुझसे भी कपिल द्विवेदी फेसबुक पर आप सर्च मार सकते हो तो आ ही जाएगा। खैर जुड़िए, आप हमसे क्वेरीज करिए। बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ नोट करिए, और जो भी बच्चे अगर खास तौर से ये बच्चे मेडिकल वाले देख रहे हों तो मैं उनके लिए मेडिकल की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिए। और वो थोड़ा सा कुछ हम 40 डेज़ का एक लेके चलेंगे टर्म अप, और उस विदिन 45 डेज़ में हम उसे कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम सिलेबस उसमें कंप्लीट होगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस वहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।